दूधप्रीस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। और मैंने आज आपके लिए ये 4 सवाल लिए हैं। इस तरह के टाइप हम पहले कर चुके हैं, यही नहीं, इससे रिलेटेड टाइप्स हम पहले कर चुके हैं। आज का जो टाइप है हमारा वो ये कहता है कि आपको एक तरह से नंबर सीरीज दी जाएगी, जैसे यहाँ 1 से 25 तक दी गई है, और ये कहा जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय है एक स्पेसिफिक नंबर या दूसरे स्पेसिफिक नंबर से, लेकिन नहीं डिविजिबल बाय है एक और स्पेसिफिक नंबर से। जैसे पहला सवाल आपको ये कह रहा है कि 1 से 25 तक की सीरीज है, जो कि या तो 2 या 3 से डिवाइड तो होते हैं ऐसे नंबर, लेकिन 5 से नहीं होते हैं। ऐसे नंबर आपको ढूंढ करके उसमें निकालने। तो होपफुली आपने मेरी पहले की क्लासेस देखी होंगी, वहाँ पे हमने अभी जो लास्ट क्लास कवर करी थी उसमें हमने ऐसे ही सवाल किया था, लेकिन वहाँ पे ये था कि इधर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 और बाय 5, या था डिविजिबल नीदर बाय 2 नॉर बाय 3 नॉर बाय 5। यहाँ थोड़ा हटके है, इस बार वो कहता है डिविजिबल बाय इधर 2 और 3 बट नॉट बाय 5, है ना। तो ईजी है, आप कर लेंगे इसको। मैं आपको समझा देता हूँ क्या प्रोसेस होगा। अगर आपने पहले क्लासेस देखे होंगी तो आसान रहेगा आपको ये निकालना। ठीक है, आपको उसने कहा है कि 1 से लेके 25 तक, 1 से लेकर के और 25 तक के नंबर आपको कवर करने। अब वो ये कहता है कि डिविजिबल इधर बाय 2 और बाय 3 और 5। तो तरीका ये है इसको निकालने का कि आप पहले ऐसे नंबर निकालो जो डिविजिबल बाय है 2, 3 और 5 से। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूं, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि आपको सबसे पहले वो नंबर निकालने हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, फिर आप वो नंबर निकालेंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं, फिर आप वो नंबर निकालें जो 5 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद माइनस करें इनके एलसीएम से, 3 और 2 का एलसीएम 6, माइनस करेंगे 5 और 3 के एलसीएम से 15, माइनस करेंगे 5 और 2 के एलसीएम से, तो ये आपके पास 10, और प्लस कर देंगे तीनों का एलसीएम, तो 5 3 15 दूनी 30, इससे प्लस कर देंगे। तो यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके आपके पास आएगा वो नंबर जो इधर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 और बाय 5। ठीक है, अब आपके पास में देखिए, ये अभी आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, पर अभी मैं रहने देता हूं। पहले मैं वही नंबर निकाल देता हूं जो इधर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 और बाय 5 है। तो आप देखें, आपके पास में 25 में से निकाल रहे हैं तो 25 बाय 2 प्लस 25 बाय 3 प्लस 25 बाय 5 माइनस 25 बाय 6 माइनस 25 बाय 15 माइनस 25 बाय 10 प्लस 25 बाय 30। यही फॉर्मूला है, ऐसे ही हम इसको रखते भी हैं। तो आपके पास कितना जाए, 12 दूनी 24 प्लस 8 तियां 24, 5 पंजे 25, 6 चक्कू 24, 15 एकम 15, 10 दूनी 20, ये 0 रहेगा। ये डिवाइड कर दिया, जितनी बार डिवाइड होता है पूरा पूरा वही केवल हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो आप देखेंगे 4 और 1 5, 5 कट जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6, 12 और 6 18। तो 18 ऐसे नंबर आ गए जो इधर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 और बाय 5 है। लेकिन उसने कहा कि उसको वो नंबर नहीं चाहिए जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो 25 तक 5 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, केवल 5 से। तो आपने कहा 5 नंबर डिवाइड होंगे, लेकिन ये उसको नहीं चाहिए जो आपने निकाला है उसमें से। तो आप कहेंगे 18 माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? इजी है, होपफुली आप इसको निकाल भी लेंगे। तो ये बेसिक तरीका है इस तरह के सवाल को निकालने का। अब आपके पास में इसी सवाल को निकालने के लिए मैं एक दूसरी अप्रोच भी आपको बताना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि वो आपको पसंद आएगी, तो आप उसी को ट्राई कर सकते हैं। वो इजी है। इजी इन द केस आपको करना तो यही है, लेकिन उसमें विजुअलाइज हो जाएगा जो आप काम कर रहे हैं, वो है वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम में देखिए, आपके पास में 1 2 3 नंबर है, तो 3 सर्कल बनेंगे जो आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे। इस तरह से आपके 3 सर्कल बनेंगे। ये मैं मान लेता हूं कि वो नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये मान लेते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, ये मान लेते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ये जो सर्कल है ये तीनों में कॉमन है, ये वाला पॉइंट तीनों में कॉमन है, तो इसको निकालेंगे, और ये होगा इन तीनों का एलसीएम से डिवाइड होने वाला नंबर। तो 5 या 15 दूनी 30, 25 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये तो निकाल रहे थे हम अभी भी। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, तो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 0 है। अब 5 और 2 को करेंगे, 5 दूनी 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 5 या 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो एक ही बार जाएगा।
अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, लेकिन 4 और 2 6 तो पहले ही है, तो 6 आएगा केवल। और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 8 बार जाएगा, लेकिन 5 पहले ही है तो 3 आएगा, क्योंकि 3 वाला सर्कल ये पूरा है, तो इसमें 8 बनना चाहिए। 4 3 7 और 1 8। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 25 5, लेकिन 2 और 1 3 और 2 5, ऐसे लिखेंगे। अब उसने बोला कि नंबर 2 और 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 5 से नहीं। अब 5 का सर्किल कौन सा है? ये वाला। इस पूरे सर्कल को हटा दो तो क्या बचेगा? 6 और 4 10 और 3 13। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो उसको चाहिए नहीं, उसको तो केवल ये चाहिए, ये उसको नहीं चाहिए, तो आपने हटा दिया, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। आप इस मेथड को करेंगे, अगर आप इसको सीख गए तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, समझ गए? इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो हम टाइप कर रहे हैं, पिछले 6-7 वीडियोज हमने बनाई हैं, जितने भी टाइप करें हैं, उसमें से मैक्सिमम सवाल इजीली आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं। अब इसने कहा 1 से 100 तक 3 4 7, 1 से लेकर 100 तक, और हमें निकालना है 3 4 और 7 के साथ में। 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 से नहीं हो रहा है, या तो 3 से हो रहा है या 4 से हो रहा है, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा। देखिए उसका मैं एक आपको दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ। 3 4 और 7 से हम अगर पहले ये निकालें कि कितने नंबर डिवाइड नहीं होते, मतलब डिविजिबल नीदर बाय 3 नॉर बाय 4 नॉर बाय 7, क्योंकि 3 4 7 को प्राइम है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में, उससे पहले की क्लासेस में भी सीखा है। क्या है वो फॉर्मूला? आपने कहा कि आप कहेंगे 100 में वो नंबर हमें निकालने हैं जो नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4 नॉर बाय 7, तो हर 3 में 2 नंबर डिवाइड नहीं होते, उसी तरह से हर 4 में 3 नंबर नहीं होते, हर 7 में 6 नंबर नहीं होते। ठीक है, ये आपने पहले सीखा हुआ है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, और 7 से ये 98 बार कटेगा, 14 14 3 42। लेकिन 98 बार कटा तो 99 और 100 रह गया, लेकिन 99 3 से कट जाएगा, 100 4 से कट जाएगा, तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, तो 42 आ गया। 42 ऐसे नंबर आ गए जो नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4 नॉर बाय 7 है। ये 3 या 4 या 7 से डिवाइड नहीं होते, तो 3 या 4 या 7 से जो डिवाइड होंगे वो कितने नंबर होंगे? टोटल नंबर कितने हैं? 100। उसमें से अगर मैं 42 को हटा दूं तो मेरे पास में 58 आएगा, यानी कि ये वो नंबर है जो या तो 3 से डिवाइड होते हैं, या 4 से डिवाइड होते हैं, या 7 से डिवाइड होते हैं। समझ गए? अब आपने कहा कि हमें तो लेकिन वो चाहिए जो 7 से डिवाइड ना होता हो। आप देखें 100 में ऐसे कितने नंबर हैं जो केवल 7 से डिवाइड होते हैं? आपने कहा 14 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। समझ गए? तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर 58 ऐसे नंबर हैं जो या तो 3 से या 4 से या 7 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन उसमें केवल 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 14 है, और अगर मैं 58 में से 14 को माइनस कर दूं तो 44 मेरा आंसर आ जाएगा, और ये वो नंबर आ जाएंगे जो इधर डिविजिबल बाय 3 और 4 तो है, लेकिन 7 नहीं। समझ गया? इतनी आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, दोनों तरीके आप सीख गए, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, एक बार आप वेन डायग्राम से चेक कीजिए। वेन डायग्राम से आपको फायदा होने वाला है। अगर आप उसके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो इस पे भी आप वेन डायग्राम को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्राई करें। चलिए, वेन डायग्राम बनाना है, 3 है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 सर्कल बनाएंगे। इसको मैं लिख देता हूं 3 4 और 7 है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, इनका एलसीएम, तो 4 3 12 7 84, 100 को 84 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। 4 3 12 एलसीएम बना इनका, तो 12 से इसको देंगे, 12 7 40, 12 8 96, 8 बार जाएगा, लेकिन एक पहले लिखा हुआ है तो यहाँ 7 लिखेंगे। 7 3 21, 21 से उसको डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, लेकिन एक पहले लिखा हुआ है तो 3 बार। समझ रहे हैं ना? अब 7 चौको 28, 28 से इसको करेंगे, 3 बार जाएगा, लेकिन एक पहले लिखा हुआ है तो 2। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि एक पहले लिखा हुआ है, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें ये पूरा पॉइंट जो कॉमन है, और इसमें जब 3 आ रहा है तो एक तो मैंने पहले ले लिया, तो 2 ही तो लूंगा। समझ गए ना? अब 3 से कितने नंबर? 33 नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन 7 और 3 10 और 11 तो पहले ही ले लिया हमने, तो यहाँ पे 22 लिखूंगा। 4 से कितने होंगे? 25 होते हैं,
लेकिन 7 और 3 10 तो पहले ले लिया तो मैं 15 लिखूंगा। इसको लेने की जरूरत भी नहीं है कि 7 से कितने डिवाइड होते हैं, क्योंकि मेरे को तो वो हटाने हैं, जो 7 से डिवाइड होते हैं वो हटाने हैं। मतलब ये पूरा सर्कल अब जो बन गया 7 वाला, ये मेरे को हटाना है। तो ये और ये बचा, इनको मैं सम करूंगा तो 44 आ जाएगा। यही आंसर है। इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है बहुत। अब तक आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करें, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या ये हर जगह यूज होगा? कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट बाय 5। 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो 2 डिजिट नंबर्स तो आपका 10 से लेकर के 99 तक जाएगा। लेकिन हमें पता है हम जितने भी फॉर्मूले यूज करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू पे लगते हैं। तो 1 से 9 मैंने अलग से ऐड कर दिया। अब इसको भी हम देखिए, आपको जो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग मेथड बताए उससे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ वेन डायग्राम से करते हैं। तो 2 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले हम 1 से 99 तक जाएंगे। 1 से 99 तक के लिए बना देते हैं। ये 1 से 99 तक जा रहा है। दूसरा वेन डायग्राम हमारा ये आपके पास में 1 से 9 तक का है, ये 9 तक का जा रहा है। हमारे पास में जो नंबर दे रखे हैं 3, 4 और 5, तो ये N3, N4, N5, 3, 4, 5, तो ये भी N3, ये N4, ये N5। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को जो हमने इसमें मेथड करें उनसे भी जरूर करें, फिर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सही लगता है, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉमन पॉइंट लेते हैं, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 5 चौको 20 तियां 60, 60 से ये 1 बार जाएगा। अब 4 तियां 12, 12 अट्ठे 96, तो 8 बार, लेकिन एक पहले से 7 बार लूंगा मैं। अगर चाहो तो इसको छोड़ दो, जरूरत ही नहीं पड़ती। अब क्योंकि मेरे को 5 तो हटाना है, नॉट बाय 5, तो इसको मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास में ये नंबर नहीं निकालना तो होगा, ये निकालना छोड़ सकते हैं, लेकिन ये निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास में पता चलेगा तभी कि हाँ एक्चुअली में क्या वैल्यू आएगी। तो 5 चौको 20, 20 से करेंगे 4 बार जाएगा तो 3 आएगा, और 5 तियां 15, 15 छक्के 90, 6 आएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, एक पहले गया तो 5 आ गया। समझ गया मैं क्या निकाल रहा हूँ? पहले मैंने ये वाला पॉइंट निकाला तो तीनों का एलसीएम से डिवाइड करके निकाला। फिर जब मैं इस वाले सर्कल को निकाल रहा हूँ तो 4 और 5 के एलसीएम से निकाल रहा हूँ, और इस वाले पॉइंट को निकाल रहा हूँ तो 3 और 5 के एलसीएम से, और जब इस वाले को निकालूंगा तो 3 और 4 के एलसीएम से। ये वैल्यू आ गई। अब केवल 3 से डिवाइड होंगे 33 नंबर होंगे, लेकिन 7 और 1 8 5 13 तो पहले ही है, तो यहाँ पे 20 आएगा। और 5 और 4 से जब मैं निकालूंगा, 5 से छोड़ देते हैं, 4 से निकालूंगा तो ये आपके पास में 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार जाएगा। लेकिन 7 और 3 10 और 1 11 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको 5 वाले नंबर तो लेने ही नहीं है, तो 5 वाला सर्किल पूरा ही हटा दो। इसको मैंने कैलकुलेट करा ही नहीं क्योंकि हटना है। तो 20 और 7 27 और 13 40 आ गया, लेकिन मुझे ये माइनस करना है 9 वाला, क्योंकि ये तो हटाना पड़ेगा, तो मैं माइनस करूंगा। अब 9 पे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 5 चौको 20 तियां 60, तो 0 ही आना है, और 4 तियां 12, 9 को 12 से डिवाइड करूंगा 0, हर जगह 0 आएगा, क्योंकि 5 तियां 15, यहाँ पे भी 0, और 5 चौको 20, यहाँ पे भी 0, तो ये तो कोई फाइट ही नहीं रही। अब आपके पास 3 से करेंगे तो 3 तियां 9, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि हटेगा। 3 और 2 5, माइनस करूंगा मैं 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 35। तो 35 वो नंबर है 2 डिजिट नंबर्स जो इधर डिविजिबल बाय 3 और बाय 4 है, बट नॉट बाय 5 है। आपको जो मैंने यहाँ पे 2 मेथड बताए, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक बार में नीदर डिविजिबल वाला, उनसे भी करके देखिएगा, मैच कराइएगा इसको। अगर मैच हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस और नो मेंशन कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? होपफुली समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सवाल, लास्ट सवाल है आज का। टोटल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। अब ये वाला जो सवाल है वेन डायग्राम से मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप वेन डायग्राम से प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम इसको जो बेसिक तरीका है उससे करने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम से आप इजीली कर सकते हैं। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब आपके पास में जो उसने नंबर दिए हैं वो ये कहता है टोटल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, यानी कि 1 से लेकर के और 999 तक वो चाहता है।
डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। तो मैं निकालूंगा डिविजिबल ईदर बाय 5 और 7 और 35। तो कैसे निकालते हैं, अब आप सीख गए होंगे। तो मैं निकालूंगा 999 डिवाइड में क्या क्या नंबर है हमारे पास, 5 है, प्लस 999 डिवाइड में हमारे पास में 7 है, प्लस 999 डिवाइड में हमारे पास में 35 है। अब एलसीएम हटेंगे इनके, तो 999 5 और 7 का एलसीएम 35 माइनस 999 7 और 35 का एलसीएम 35 माइनस 999 35 और 5 का एलसीएम 35 और प्लस हो जाएगा 999, इन तीनों का एलसीएम अगेन 35। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में ये 3 वैल्यू बच गई। ये क्या आ रहा है, वो नंबर जो डिविजिबल इधर बाय 5 और बाय 7 और बाय 35 है। तो आप इनको कैलकुलेट करेंगे, निकाल देंगे। ये आएगा आपके पास में 5 एकम 5 और 5 नंबर 45, 5 नंबर 45। ये आएगा आपके पास 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और ये वाला है आपके पास तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 299, 8 45 8 24 298 828 आ जाए। तो ये आपके पास में आ गए वो नंबर जो इधर डिविजिबल बाय है 5 और बाय 7 और बाय 35। इनको आप सॉल्व करें, 9 2 11 1 और 10 4 14 1 341, उसमें से आपको 28 को माइनस करना है। तो ये हो गया 11, यहाँ 3 आएगा और यहाँ बचेगा 3 में से 2 1 313। तो 313 ऐसे नंबर आ गए जो इधर डिविजिबल बाय 5 और बाय 7 और बाय 35 है। करेक्ट। अब आपको निकालना है कि ऐसे नंबर जो 5 और 7 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 35 से नहीं। तो अब आप 999 में ऐसे नंबर ढूंढें जो केवल 35 से डिवाइड होते हैं। तो केवल 35 से डिवाइड होते हैं, हमने कैलकुलेट किया, ये 28 आता है। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसमें से 28 को माइनस कर दूं, 313 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 13 में से 8 गया 5 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 2 रहेगा। 285 ऐसे नंबर्स हैं लेस देन 1000 में विच आर डिविजिबल इधर बाय 5 और बाय 7 बट नॉट बाय 35। होपफुली आपको समझ में आया होगा। 3 तरीके हमने यहाँ पे सवाल करने के सीखे। एक, ये जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। दूसरा, हमने इस सवाल में यूज किया था जिसमें हमने निकाला पहले की नीदर डिविजिबल बाय, उस मेथड से निकाला, और तीसरा वेन डायग्राम से निकाला। तीनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, कौन सा आपको आसान लगता है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि एग्जाम में जब वो आए तो आप डायरेक्टली उस प्रैक्टिस उस तरीके को यूज़ करके सवाल को आसानी से निकाल सकें। देखिए, ये हालांकि 4 ही सवाल हैं लेकिन आप इनमें डिजिट्स को बदल बदल करके कितने भी सवाल बना सकते हैं। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।